Hello students. Uh, in our previous lecture we have studied about trigonometry and हमने एंगल के बारे में हमने स्टडी कर ली थी। ठीक है। और देखो जो नेक्स्ट अब ट्रिगोनोमेट्री अब आगे जो चल रही है वो हमने एक तो 10th क्लास में जो आइडेंटिटीज प्रूव कर रही थी उनके ऊपर बेस्ड जो ट्रिगोनोमेट्री है वो आ रही है। जो सेकंड एक्सरसाइज है ये आपकी रिव्यू एक्सरसाइज मान सकते हैं हम 11th क्लास की, सॉरी 10th क्लास की। तो 10th क्लास में हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स और 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन थे हम पहले वो करेंगे। जैसे देखो ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है प्रूव करो कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस माइनस कोस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, है ना। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हम। साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा। तो देखो जब भी हमारे पास अगर ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाली आइडेंटिटी आती है तो हम उसको ए स्क्र माइनस बी स्क्र को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखते हैं। तो ये देखो बन भी रही है, साइन की पावर 4 थीटा इसको साइन स्क्र थीटा का होल स्क्र माइनस कोस स्क्र थीटा का होल स्क्र लिख देते हैं। ठीक है भाई। अब देखो ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ए स्क्र माइनस बी स्क्र क्या आएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो साइन स्क्र थीटा प्लस कोस स्क्र थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है। और देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो 1 ही बन रहा है इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हमारे पास जो आइडेंटिटी है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 उसका यूज कर लिया। तो ये साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा था, इसको हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो गया और ये ऐसे कैसे आ गया, और ये देखो 1 से मल्टीप्लाई होकर ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा ही आ गया। और यही क्या है, राइट हैंड साइड। क्लियर है भाई ये काम। ऐसी अगर इसका सेकंड पार्ट ही कर रहे हैं, अब मैं जो मैथ स्टार्ट कर रहा हूँ जिस मैथ में से करा रहा हूँ ये एलिमेंट्स वाला मैथ है। ठीक है। इसका देखो जो सेकंड पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट ये है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा। ठीक है। और हमने इसको प्रूव करना है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो कैसे करोगे, देखो मैं इसको जो साइन की पावर 6 थीटा है इसको साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, और जो कोस की पावर 6 थीटा है इसको कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब। ठीक है। अब मेरे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी आ रही है। ठीक है। तो जो देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता था हमारे पास, ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। ठीक है। इसका यूज करके हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो जो साइन की पावर साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फर्स्ट में आएगा ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और दूसरी ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर यानी साइन की पावर 4 थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर यानी साइन की पावर 4 थीटा माइनस ए बी। ए हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, ये बी कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और प्लस बी क्यूब। बी क्यूब का मतलब सॉरी बी स्क्वायर कोस की पावर 4 थीटा। ठीक है भाई। हमने क्या किया, जो साइन की पावर 6 थीटा साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, कोस की पावर 6 थीटा कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस ए बी साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा।
अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 इंटू यहाँ पे साइन की पावर 4 थीटा, इसको साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, है ना, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। जो कोस की पावर 4 है इसको कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा है। और मैं अगर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर बना सकता हूँ, तो मैं इसको जो 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ऐड कर देता हूँ और सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो एडिंग 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो टोटल जो हमारे पास जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखो जो ये है साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 3, ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और जो रह गया है वो माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या आ गया, यही राइट हैंड साइड आ गया। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना, ठीक है। ये था हमारे पास फर्स्ट का सेकंड पार्ट। आप लोगों को मैं हिंट देता जा रहा हूं इन क्वेश्चंस के। ये देखो जो सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, मैं सारे नहीं कराऊंगा, आप करके देखना, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो पूछना। जैसे ये है टेन स्क्वायर थीटा, मैं इसको साइन स्क्वायर अपन कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर को मैं लेंगे तो 1/कोस स्क्वायर क्या आएगा, सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 टेन स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही इसमें क्या करेंगे, इसको पूरे को कंप्लीट को साइन और कोस में ब्रेक कर लेंगे, इसमें बारी बारी दोनों के नीचे करेंगे, ठीक है। ये देखो इसका फोर्थ पार्ट, सेकंड का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट क्या है। यहाँ पे सेकंड के फोर्थ पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कोसिकेंट थीटा अपॉन कोट थीटा माइनस प्लस टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा अपॉन कोट थीटा प्लस टेन थीटा, यही है ना। और हमने इसको कोस थीटा के बराबर प्रूव करना है। तो देखो जो डिनोमिनेटर है कोट थीटा, उसको कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं हम। न्यूमरेटर ऐसे कैसे, कोसिकेंट थीटा अपॉन कोट थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब देखो ऊपर कितना आ रहा है, कोसिकेंट थीटा अपॉन, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, साइन से साइन कैंसिल, कोस की कोस से मल्टीप्लाई होके ऊपर आ गया कोस स्क्वायर थीटा, प्लस कोस से कोस कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर तो ये कोसिकेंट थीटा है, कोसिकेंट को हम 1 साइन भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर 1 आ गया, ठीक है भाई। इसको कोसिकेंट को 1 साइन थीटा इंटू ये साइन थीटा कोस थीटा ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ये अपोन का अपोन आ गया ना, तो ये साइन स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा और अपोन 1, और साइन से साइन कैंसिल हो गया, ये आ गया कोस थीटा। और ये क्या है, राइट हैंड साइड। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या किया हमने, कोसिकेंट को ऐसे कैसे रहने दिया, कोट को साइन कोस अपॉन साइन, कोट को साइन अपॉन कोट को तो कोस अपॉन साइन थीटा, टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और नीचे ही मैंने क्या किया, यहाँ पे डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लिया, यहाँ पे ऊपर जो कोसिकेंट थीटा था उसको ऐसे कैसे रहने दिया, और यहाँ पे हमने साइन कोस एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल होके कोस की कोस से मल्टीप्लाई होके कोस स्क्वायर आ गया, है ना, प्लस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 अपॉन का अपॉन ऊपर चला गया। कर लोगे ऐसे। ये देखो ये आपने 10th क्लास में भी किए हैं। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, थर्ड का जो फर्स्ट सेकंड पार्ट है, मैं सेकंड करा रहा हूँ, इससे दोनों लगभग एक जैसे से हैं। थर्ड का सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, यही है ना।
और जो प्रूव करना है वो कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा प्रूव करना है। इट मीन्स स्क्वायर रूट तो चाहिए ही नहीं, तो हमारा जो पहला जो काम है यहाँ पे, ये जो स्क्वायर रूट है उसको हटाना। तो क्यों ना मैं इसको ऐसे कर लेता हूं कि 1 माइनस कोस थीटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो ऊपर तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 माइनस कोस स्क्वायर, और 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो कंप्लीट का स्क्वायर हो गया ना ये, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पे रह गया 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखो दोनों के नीचे बारी बारी करते हैं, 1 अपॉन साइन कोस सीकेंट थीटा माइनस कोस अपॉन साइन कोट थीटा, और यही क्या है, ये राइट हैंड साइड है। हो गया क्लियर? देखो क्या किया मैंने, 1 माइनस कोस अपॉन 1 प्लस कोस, 1 माइनस कोस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस कोस का होल स्क्वायर, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, कंप्लीट का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, बारी बारी दोनों के नीचे कर दिया। ठीक है, अभी कर लोगे ना ऐसे। ये था थर्ड का सेकंड पार्ट। फोर्थ में देखो, जो ये आपने 10th क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन तो किए हैं, तो मैं फोर्थ का सेकंड ही बता रहा हूँ। जो भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हो, पर नंबर 1 तो एलिमेंट्स की बुक किसी के पास नहीं है तो खरीद लो, है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। जिसकी ट्रिगोनोमेट्री जितनी ज्यादा स्ट्रोंग, उसका मैथ उतना ही ज्यादा स्ट्रोंग। तो ट्रिगोनोमेट्री को अच्छे से कर लेना भाई, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारे पास है सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, और जो प्रूव करना है उसमें डिनोमिनेटर में तो कुछ है ही नहीं, तो मैं डिनोमिनेटर को हटा लेता हूं। मैं मल्टीप्लाई करता हूं सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा से ऊपर और सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा से नीचे। तो ऊपर तो देखो सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर ही बन गया, है ना। ऊपर तो हमारे पास है सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बन गया, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास ओनली क्वांटिटी रहेगी सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसका जो कंप्लीट स्क्वायर है a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे एक्सपेंड करेंगे हम, ए स्क्वायर यानी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 2ab 2 सीकेंट थीटा टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर माइनस 2 सीकेंट थीटा टेन थीटा और प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखो जो 1 माइनस 2 सीकेंट थीटा टेन थीटा, 1 माइनस 2 सीकेंट थीटा टेन थीटा और प्लस 10 और 10 2 टेन स्क्वायर थीटा, और यही मेरे पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। हो गया भाई क्लियर? ठीक है, ये आइडेंटिटीज आपकी रिव्यू एक्सरसाइज है, इसको करते रहो, कर करके देखो सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, मैंने सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, है ना। सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, तो नीचे लिखने की जरूरत ही नहीं है। ऊपर सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 2 सीकेंट थीटा टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और जो ये सीकेंट स्क्वायर है उसको 1 प्लस टेन स्क्वायर और लिख दिया, तो अब टेन स्क्वायर और टेन स्क्वायर 2 टेन स्क्वायर हो गया। ठीक है भाई, कर लोगे इसको। इससे नेक्स्ट देखो जो क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे क्या आ रहा है, सीकेंट थीटा सीकेंट की पावर 4 थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा, और हमने प्रूव करना है इसको टेन स्क्वायर 10 की पावर 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर, है ना। क्वेश्चन नंबर
फिफ्थ का फर्स्ट LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है यहाँ पे, सीकेंट की पावर 4 थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो सब सीजी काम है इसमें। देखो हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है वो भी सीकेंट और टेन में होती है ना। तो सबसे पहला काम मैं यहाँ पे क्या करूं, सीकेंट स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लेता हूँ दोनों से। सीकेंट स्क्वायर थीटा कॉमन चला गया तो यहाँ पे रह गया सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। क्योंकि मेरे को जो आंसर चाहिए, मेरे को राइट हैंड साइड चाहिए, वो किस में चाहिए, सारी की सारी 10 में चाहिए। तो जो ये जो सीकेंट स्क्वायर है उसको मैं लिख सकता हूँ 1 + 10 स्क्वायर, 1 + 10 स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। मल्टीप्लाई करा दो अंदर, जब 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 10 की तो 10 स्क्वायर थीटा ही आ जाएगा। ठीक है, और इस 10 स्क्वायर की 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का 10 की पावर 4 थीटा आ गया। और यही क्या है, यही राइट हैंड साइड है। ठीक है, कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस। ये देखो इसका सेकंड पार्ट भी करा देता हूं मैं। 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट की पावर 4 थीटा माइनस 2 कोसीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसीकेंट की पावर 4 थीटा। 4 इसका फिफ्थ का सेकंड पार्ट। लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट की पावर 4 थीटा माइनस 2 कोसीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसीकेंट की पावर 4 थीटा। और जो राइट हैंड साइड है इसका ओनली 10 और कोट में है, तो हमारे पास वही बात आ गई कि सीकेंट और सीकेंट का 10 के साथ रिलेशन होता है, यानी आइडेंटिटी के अंदर, और कोसीकेंट का कोट के साथ आइडेंटिटी में, है ना। तो हमारे पास डायरेक्ट आइडेंटिटी आ सकती है। मैं जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इनमें से मैं सीकेंट स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकता हूं, है ना। तो मेरे पास रह गया 2 माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा, और लास्ट 2 में से कॉमन ले सकता हूं तो माइनस का कोसीकेंट स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेता हूं। तो मेरे पास रह गया 2 माइनस कोसीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया ये काम। क्योंकि मेरे को जो इसमें जो भी चीजें चाहिए वो 10 और कोट में चाहिए। तो देखो मेरे को पता है सीकेंट स्क्वायर थीटा 1 + 10 स्क्वायर थीटा, 1 + 10 स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 2 10 स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर को 1 + 10 स्क्वायर आगे माइनस है तो -1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं मैं। ऐसे ही जो कोसीकेंट स्क्वायर थीटा है, कोसीकेंट स्क्वायर थीटा को 1 + कोट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं मैं, है ना। और जो यहाँ पे 2 माइनस जो कोसीकेंट स्क्वायर है 1 + कोट स्क्वायर आगे माइनस है तो -1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, तो ये आ गया 1 + 10 स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा आ गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। माइनस इसमें 1 + कोट स्क्वायर थीटा और 2 - 1 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये आ गया a + b × a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 - 10 की पावर 4 थीटा माइनस अगेन a + b × a - b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 माइनस कोट की पावर 4 थीटा। तो ये आ गया 1 - 10 की पावर 4 थीटा माइनस 1 प्लस कोट की पावर 4 थीटा। 1 से 1 कैंसिल, कोट की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा, कोट की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा, और यही आ गया राइट हैंड साइड। ठीक है भाई, दोबारा से देख लो हमने क्या किया यहाँ पे 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट की पावर 4 थीटा माइनस 2 कोसीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसीकेंट की पावर 4 थीटा। यहाँ से सीकेंट स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो 2 माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा आ गया,
-2 कोसिकेंट माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया, यानी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया 2 माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया ये काम। यहाँ पे क्योंकि मेरे को या तो ओनली टेन और कोट में आंसर चाहिए तो सीकेंट स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर, यहाँ पे भी वही काम किया, कोसिकेंट स्क्वायर को 1 प्लस कोट स्क्वायर और यहाँ पे भी वही काम किया, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर और यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर आ गया। ऐसे ही 1 प्लस कोट स्क्वायर और यहाँ पे 1 माइनस कोट स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे। ठीक है, और जो काट रहा है वो काट के लिख दिया। ठीक है भाई, ये फिफ्थ का सेकंड था। फिफ्थ का जो थर्ड है, थर्ड जो साइन की पावर 8 माइनस कोस की पावर 8, साइन की पावर 4 का स्क्वायर और साइन की पावर 4 का स्क्वायर माइनस कोस की पावर 4 का स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी दो बार बनेगी यहाँ पे। ठीक है, या ये बच्चे इसके पार्ट आप खुद करके देखोगे, प्रॉब्लम आए तो पूछोगे। सिक्स्थ देखो, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, ये है मेरे पास कोस एक्स लेफ्ट हैंड साइड में, कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, यही है ना। हम इसमें क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। 1 माइनस साइन एक्स इंटू कोस एक्स, एलसीएम ले लिया हमने। ठीक है भाई, तो 1 माइनस साइन एक्स से 1 माइनस साइन एक्स कैंसिल हो गया, कोस की कोस से मल्टीप्लाई होकर कोस स्क्वायर एक्स आ गया, प्लस कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये आ गया कोस स्क्वायर एक्स प्लस इसका 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इंटू कोस एक्स। अब जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 और 1 2 माइनस 2 साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स इंटू कोस एक्स, तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस साइन एक्स और यहाँ पे रह गया 1 माइनस साइन एक्स इंटू कोस एक्स। आपने 10th क्लास में भी किए है ना, 2 कोस ऊपर जाके सीकेंट एक्स आ गया तो 2 सीकेंट एक्स, और यही क्या है, यही राइट हैंड साइड है। ठीक है, क्या किया हमने यहाँ पे, कोस अपॉन 1 माइनस साइन प्लस 1 माइनस साइन अपॉन कोस, एलसीएम ले लिया 1 माइनस साइन इंटू कोस, 1 माइनस साइन से 1 माइनस साइन कैंसिल होकर कोस की कोस से कोस स्क्वायर प्लस कोस से कोस कैंसिल 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 और 1 2 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 2 साइन एक्स, 2 कॉमन निकाल लिया 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है भाई, 1 माइनस साइन से 1 माइनस साइन कैंसिल हो तो ये आ गया। ठीक है भाई, इससे नेक्स्ट देखो, एक बार सेकंड भी इंपॉर्टेंट है, शायद प्रॉब्लम आया आपको इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड, यहाँ पे कोट ए प्लस टेन बी, कोट ए प्लस टेन बी लेफ्ट हैंड साइड में, कोट ए प्लस टेन बी अपॉन कोट बी प्लस टेन ए, यही है ना। तो देखो मैं क्या करता हूं, इसमें जो कोट है, कोट को कोस अपॉन साइन में ब्रेक कर लेता हूं। ठीक है, तो इज इक्वल टू कोट को कोस ए अपॉन प्लस टेन बी साइन बी अपॉन कोस बी अपॉन कोट बी कोस बी अपॉन साइन बी प्लस टेन ए साइन ए अपॉन कोस ए। किसके बराबर प्रूव करना है हमने इसको, कोट ए टेन बी। देखो वैसे तो इसको इसके को करने के दो तरीके हैं, चलो पहले मैं इसी से कराता हूँ। जैसे ये टेन ए को साइन ए अपॉन कोस ए, अब एलसीएम ले लेते हैं, न्यूमरेटर में साइन ए कोस ए,
साइन ए कोस ए। तो यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल, कोस की कोस से मल्टीप्लाई, साइन ए कोस बी। तो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ गया कोस ए कोस बी प्लस कोस बी से कोस बी कैंसिल होके साइन ए साइन बी, है ना, अपोन यहाँ पे साइन ए कोस बी एलसीएम ले लेते हैं हम, साइन ए साइन बी कोस ए, साइन बी कोस ए। तो साइन बी से साइन बी, कोस ए की कोस ए बी से मल्टीप्लाई कोस बी प्लस कोस ए से कोस ए कैंसिल, साइन ए साइन बी, अपोन का अपोन ऊपर चला जाएगा। तो ये आ गया कोस ए कोस बी प्लस साइन बी अपॉन साइन ए कोस बी इंटू ये साइन ए कोस बी तो ऊपर चला गया, साइन बी कोस ए तो साइन बी कोस ए तो ऊपर चला गया और ये नीचे आ जाएगा क्योंकि अपॉन के अपॉन ऊपर चला गया ना ये, तो ये आ गया, ये क्वांटिटी ऐसी आ जाएगी सेम और इससे कैंसिल। तो यहाँ पे आ गया साइन बी अपॉन कोस बी और कोस ए अपॉन साइन ए, साइन बी अपॉन कोस बी, साइन कोस ए अपॉन तो साइन ए इंटू साइन बी अपॉन कोस बी। साइन कोस अपॉन साइन तो कोट ए आ गया इंटू साइन अपॉन कोस टेन बी आ गया और यही राइट हैंड साइड है ना। तो बिल्कुल एक सिंपल सी चीज की हमने, जो ये कोट ए टेन बी प्लस कोट बी अपॉन कोट बी प्लस टेन ए, तो कोट को हमने कोस अपॉन साइन प्लस साइन अपॉन कोस, ऐसे अपॉन में कोट बी को कोस बी अपॉन साइन बी प्लस टेन ए को साइन ए अपॉन कोस ए, एलसीएम लिया हमने साइन ए कोस बी, साइन ए साइन ए कैंसिल हो गया, कोस ए कोस बी प्लस ऐसे यहाँ पे हो गया, ऐसे इसमें हो गया, अपॉन का अपॉन ऊपर चला गया, जो कट रहे थे वो काट गए, ये आ गया। ठीक है, तो ऐसा ऐसे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 6 का सेकंड। 6 का थर्ड में क्या करोगे? एक 6 का थर्ड और करा देता हूं मैं। सिक्स का थर्ड, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 1 अपॉन सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा माइनस 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है भाई, देखो क्या करना है भाई, इसमें जो प्रूव करना है वो अलग करना है। 1 अपॉन कोस थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। मैं इसमें क्या करता हूं, इसको सोल्व करने के लिए मैं पहले ये कर लेता हूं कि इसको रेशनलाइज, जो पहली वाली जो टर्म है इसको रेशनलाइज कर लेता हूं। तो ये था मेरे पास 1 अपॉन सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा से ऊपर अपॉन सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा से नीचे माइनस 1 अपॉन कोस, तो सीकेंट थीटा ही आ गया। तो ऊपर देखो ये आ गया सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और माइनस सीकेंट थीटा। अब सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर तो 1 आ गया, तो ये आ गया सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा और माइनस सीकेंट थीटा। सीकेंट से सीकेंट कैंसिल हो के ओनली टेन थीटा आ गया। ठीक है, ओनली टेन थीटा आ गया। अब मेरे को यहाँ पे ये जो पहले लेफ्ट हैंड साइड को मैंने सोल्व किया तो इतना आया है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसी में सीकेंट थीटा ऐड कर देता हूँ प्लस सीकेंट थीटा तो है ही ये, टेन थीटा है ये, और सीकेंट थीटा मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जो सीकेंट है इसको 1 अपॉन कोस थीटा लिख लिया मैंने और इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा हो गया, ये सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा हो गया।
सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा से यहाँ पे मैं डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, किससे? सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन पे भी क्या आ गया? सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये आ गया 1 अपॉन कोस थीटा माइनस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, 1 अपॉन सीकेंड थीटा प्लस टेन माइनस टेन थीटा, सीकेंड थीटा सॉरी प्लस टेन, सीकेंड थीटा प्लस था ना ये, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा है ना। वही ये क्या है? ये तो राइट हैंड साइड है। एक बार देखो रिवाइज कर लेते हैं। 1 अपॉन सीकेंड माइनस टेन माइनस 1 अपॉन कोस, तो 1 अपॉन सीकेंड माइनस टेन है, सीकेंड प्लस टेन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, माइनस 1 अपॉन कोस, ऊपर आ गया सीकेंड प्लस टेन, नीचे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस ये आई सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, तो 1 हो गया है ना। और सीकेंड से सीकेंड कैंसिल हो गया, क्योंकि मेरे को तो क्या चाहिए था? सबसे आगे तो 1 अपॉन कोस चाहिए था, तो मैंने सीकेंड ऐड कर दिया, सीकेंड सबट्रैक्ट कर दिया, यहाँ से माइनस फॉर्मल लेके वापस क्या आ गया मेरे पास? सीकेंड माइनस टेन, सीकेंड प्लस टेन इंटू सीकेंड माइनस टेन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये आ गया सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन की रखी आगे 1 आ गया। ठीक है भाई, तो आज से आप लोग एक तो एलिमेंट्स मैथ में से करोगे, ठीक है, और शुरू से काम करना शुरू कर दो। आज से जिसने नहीं भी किया है वो दोबारा से शुरू कर दो, ठीक है भाई।